Welcome back once again on class and class 8. Without wasting our time, I am going to start this topic. Our next topic is secularism. सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है? It means that there will be no state religion. There will be no state religion. According to Constitution, all the religions are equally treated in front of Indian Constitution. Every religion has own dignity and to prevent their dignity, our government has given us so many programs or schemes to the every particular religion. सभी को जो है वह देखिए तो यहाँ बात हम कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की। आगे सेक्युलरिज्म क्या होता है? देखिए सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग होता है बहुत बड़ा ही सिंपल है। सेक्युलरिज्म मीन्स देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रिलीजन that is to be a show that it is the religious you can say the state of religion. यहाँ कोई भी अपने देश में जो है वो रिलीजन को सर्वोपरि नहीं समझा गया है। इट मीन्स सारे धर्म को बराबरी का अधिकार दिया गया है एंड देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिलीजन्स। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर्शियन, बौद्ध, इतने टाइप के जो है वो लगभग सारे जो है धर्म हमारे भारत में पाए जाते हैं और इनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दे ऑल आर इक्वली ट्रीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस चीज को निहित किया गया है कि कोई भी समुदाय, कोई भी वर्ग के लोग जो है वह हमारे सामने यानी कि लॉ के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने बराबरी के हकदार हैं और बराबरी के नजरों से ही उनको देखा जाएगा। ठीक है,
दूसरी बात, विदाउट विदाउट discrimination against any city, without discrimination against any religion, the people do not tolerate on the basis of sex, color, place, caste, सब कास्ट, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप चाहे किसी भी समुदाय के हो, उनमें भी बहुत सारे जो है वह डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जैसे हिंदू धर्म के ही लीजिए, तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारे जो है वह कास्ट हैं, उनके सब कास्ट है, उनके सेक्शंस है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सारे क्लास हैं। तो इनमें भी कोई भेदभाव नहीं होता है। ये है हमारा सेक्युलरिज्म का मीनिंग। चलिए हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इन सारे टॉपिक्स को मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा और ये सारे टॉपिक्स आपके पीडीएफ में बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएंगे। क्योंकि समय कम होता है तो हमें जल्दी जल्दी समझाना भी होता है। इसमें आशा करता हूं कि हमारे जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सेक्युलरिज्म को समझ रहे होंगे। इसमें भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है जिसमें कोई भी धर्म, सभी धर्मों को जो है वह समान अधिकार दिया गया है, समान अधिकार से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात आती है हमारी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आखिरकार क्या है, सभी लोग जान रहे हैं। इट इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह सबसे पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट का। एंड इंडिया इज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया जो है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री में है। इन डेमोक्रेसी people choose their representatives and representatives makes law to run the government. In India, people who above
people who above 18, they all are able to give their vote. If people dissatisfied, they can change their government. Every 5 years, the election conducted by election कमीशन। तो चलिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र जो है, यानी कि इंडिया डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, डेमोक्रेसी जो है वो सबसे पॉपुलर फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, और है भी। और इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है इस पूरे विश्व में, जिसका संविधान भी सबसे लंबा चौड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा बनाए गए ही जितने उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही वर्क करते हैं, वही उनके लिए नियम बनाते हैं जिस पर जो है गवर्नमेंट वर्क करती है। इट मीन्स पीपल्स आर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल जो है खुद डायरेक्टली रूप से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव के लिए वर्क भी करते हैं। दूसरी बात, इनमें हेरिडेटरी नहीं होता है। हेरिडेटरी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है मोनार्ची सिस्टम, वो इनमें नहीं होता है। मतलब ऑल पीपल्स आर इक्वल और एवरी पीपल्स हैव अ ओपिनियन। सबके पास अपने अपने ओपिनियंस होते हैं देने के, मतलब एवरी पीपल्स आर फ्री टू गिव देयर ओपिनियन। सभी पीपल्स यानी लोग जो है वह अपने अपने ओपिनियंस देने के लिए फ्री भी हैं। इन इंडिया पीपल हु आर अबव 18, जो लोग जो है 18 साल से ज्यादा होते हैं, वही लोग जो है वो क्या करते हैं, वोट देने का अधिकार होता है। दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात, हर 5 सालों के बाद हमारी गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है और इलेक्शन कमीशन इस चीज में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का जो बच गया वो है फेडरलिज्म। जितने सारे मैंने चीजों को लिखा है, आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा और उतार पाएंगे भी अच्छी तरह से आप लोग। ठीक है, तो मेरे जितने सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप इसको उतारिए, हम लोग देखेंगे और फिर मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, फेडरलिज्म अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, इंडिया हैज फेडरलिज्म। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इंडिया हैज फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दिस मीन्स that our country has
2 levels of गवर्नमेंट, वो क्या है, एक है सेंट्रल और दूसरा क्या है, स्टेट। आगे देखिए, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ कंट्री एंड द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर या सेंट्रल। अब देखिए, गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट and the state government headed by चीफ मिनिस्टर। क्या होता है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे इंडिया इज फेडरलिज्म। और इंडिया में जो है फेडरलिज्म फॉर्म है गवर्नमेंट का, जहां फेडरलिज्म करने का मतलब है यहाँ दो तरीके यानी कि दो लेवल है, दो स्तर है हमारा गवर्नमेंट का, और जो कि सरकार जो है वो दो लेवल में वर्क करती है। एक है हमारा सेंट्रल और एक है हमारा स्टेट, यानी कि स्टेट और सेंट्रल दो भागों में जो हमारा गवर्नमेंट से जो है बटा हुआ है, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो है हमारा एक क्या है, हमारा पार्लियामेंट, तो क्या है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो लोकसभा यानी कि सेंट्रल और राज्यसभा यानी कि स्टेट में। तो राज्य यानी कि देश का जो है वो सबसे हेड होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है, और गवर्नमेंट जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसके द्वारा एक सरकार बनती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो चूज करते हैं उनको, और जो पार्टी जो है जीतती है उन्हीं को न्योता दिया जाता है कि आप जो है वो गवर्नमेंट बनाइए, वो प्रेसिडेंट के द्वारा। और वही गवर्नमेंट का जो है वो हेड होता है। तो कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। और स्टेट में देखिए, स्टेट में जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए जितने भी सारे जो गवर्नर होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, और स्टेट का जो गवर्नमेंट का जो मालिक होता है वो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं। तो ये सारे लोग जो है वह मिलजुल के वर्क करते हैं। फिर दूसरी बात, ये आगे चल के जितने सारे जो ये है इनके जो नियम होते हैं, तो हमारा सभी एक बिल जो है वह पारित होता है लोकसभा से, फिर आता है हमारा राज्यसभा में, फिर ये सभी सारी चीजों से इम्प्लीमेंट हो करके केंद्र शासित प्रदेश है, और उन लोगों के लिए भी एक जो है वो लिस्ट बनता है, और इस तरह से फेडरलिज्म फॉर्म का गवर्नमेंट जो है वो बनता है। तो तब तक के लिए खुश रहें, धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही टॉपिक, और इसका पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।